अभी तो 1250 दे रहे हैं, धीरे 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 करते करते 3000 रुपए राशि भी आपको देने का सरकार ने निर्णय किया। भाजपा की सरकार है, 5 साल की सरकार है। हम अपनी बहनों के जीवन में नहीं देंगे तो किसको देंगे? लेकिन आप भी मत भूलना। अभी आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के उद्बोधन का छोटा सा क्लिप सुना है। उस छोटे से क्लिप में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी तक हम अपनी लाडली बहनों को 1250 रुपए की राशि दे रहे हैं। आज गोवर्धन पूजा है, कल भाई दूज है। लाडली बहनों की राशि बढ़ाकर हमारी सरकार 3000 रुपए करने का निर्णय लिया है और हम वो राशि लाडली बहनों को देंगे। लेकिन आपको भी भूलना नहीं है, आपको भी अपने भाई को याद रखना है। यह बात मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय है। कल यानी 2 नवंबर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर इस उद्बोधन को दिया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। उपचुनाव होने की वजह यह है कि मध्य प्रदेश की बुधनी विधानसभा सीट से तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो अब वर्तमान में देश के कृषि मंत्री बन चुके हैं, तो वहीं विजयपुर विधानसभा सीट से वहां के रामनिवास रावत, वर्तमान विधायक जो कांग्रेस से थे, उन्होंने कांग्रेस की तरफ से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। तब से वो सीट भी खाली हो गई। इन दोनों सीटों पर पुनः विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। इन सीटों की तैयारी में बीजेपी और कांग्रेस अपना पूरा दमखम झोंक रही है। बुधनी सीट पर देखा जाए तो बीजेपी का जबरदस्त दबदबा है, लेकिन अगर विजयपुर विधानसभा सीट पर देखा जाए तो बीजेपी वहां मार खाती हुई नजर आ रही है। इसलिए कि बताया जाता है कि जो कांग्रेस के विधायक रामनिवास रावत कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आए हैं, वो लगातार 8 बार से विधायक विजयपुर विधानसभा सीट से रहे। वहां 15 बार विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें से 9 बार कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया, तो वहीं 6 बार बीजेपी सिमट कर रह गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री विजयपुर विधानसभा सीट पर गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर अपना उद्बोधन देने और प्रचार प्रसार करने पहुंचे थे। वहां पर उद्बोधन देते हुए उन्होंने लाडली बहनाओं को पुनः एक बार याद कर डाला। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को वर्तमान में हमारी सरकार 1250 रुपए की राशि दे रही है, लेकिन आने वाले टाइम पर इस राशि को बढ़ाकर हमारी सरकार ने 3000 रुपए करने का निर्णय लिया है। लेकिन आपको भी भूलना नहीं है, आपका भाई रामनिवास रावत भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है, जिसकी चुनाव की तिथि की भी घोषणा हो गई है, चुनाव चिन्ह का भी घोषणा हो गया है। 2 नंबर पर रामनिवास रावत जी का चुनाव चिन्ह आता है, जिस पर बटन दबाकर आपको भारी मतों से विजयी बनाना है। यहां यह बात चर्चा का विषय क्यों है? आखिर क्यों इस बात को लेकर राजनीतिक गलियारों में सवाल हिलकोरे ले रहे हैं? आखिर क्यों लोग इसको रखकर और तर्क भरे सवाल कर रहे हैं? दरअसल मध्य प्रदेश में भले चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, भले चाहे 163 सीट से जीतकर बीजेपी अपना कब्जा मध्य प्रदेश में जमाया हो, भले चाहे मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 में से 29 सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा हो, भले चाहे केंद्र में भी बीजेपी की सरकार हो, लेकिन तब भी विजयपुर विधानसभा सीट से बीजेपी को डर सता रहा है, डर लग रहा है कहीं वो हमारे हाथों से चली ना जाए। क्योंकि बताया गया कि जो 15 बार वहां विधानसभा चुनाव हुए, 15 बार में से 9 बार कांग्रेस ने वहां कब्जा जमाया है। इसी डर को शायद देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव वहां प्रचार प्रसार अपने उम्मीदवार रामनिवास रावत के पक्ष में पहुंच गए और प्रचार प्रसार करते हुए उन्होंने इस हद को भी भूल गए कि चुनाव के टाइम पर जनता को प्रलोभन नहीं देना चाहिए, नोट के दम पर वोट नहीं खरीदना चाहिए। सरकारी योजनाएं जो भी जनता के हित में चलाई जाती हैं, वो जनहित के उद्देश्य से चलाई जाती हैं, ना कि चुनाव में वोट समेटने के लिए चलाई जाती हैं। राजनीतिक गलियारों से लेकर विपक्ष तक सवाल उठा रहा है
कि आखिर नोट के दम पर कब तक वोट समेटा जाएगा। अभी तक मुख्यमंत्री महोदय को याद नहीं था कि लाडली बहनाओं को 1250 रुपए की राशि जब से तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वहां तक पहुंचाकर गए हैं तो उससे आगे बढ़ाने का निर्णय मोहन सरकार ने नहीं किया। लगभग 10 महीने की सरकार मोहन यादव जी की हो चुकी, लेकिन अभी तक 1250 रुपए की राशि एक भी बार नहीं बढ़ी है। इस बात को लेकर चर्चा का विषय राजनीतिक गलियारों से लेकर विपक्ष तक कर रहा है कि आखिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को मध्य प्रदेश की लाडली बहनों की याद तब आती है जब चुनाव आते हैं, और चुनाव में उस वादे को भी याद कर डालते हैं जिस वादे को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करके गए थे। उन्होंने कहा था कि 1000 से राशि बढ़ाकर 3000 रुपए तक तो हम करेंगे, लेकिन तत्कालीन या फिर वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं उनको ये कभी याद नहीं आता है, और जब चुनाव का टाइम आता है और चुनाव वाले जगह या फिर उस विधानसभा सीट पर पहुंचते हैं तो उनको यह 3000 रुपए की राशि याद आ जाती है और कह देते हैं कि लाडली बहनाओं, हमने आपको याद रखा है, हमने आपकी तकलीफ को याद रखा है, हम आपकी 1250 रुपए की राशि बढ़ाकर 3000 रुपए करेंगे, आपको भी अपने भाई को याद रखना है। रामनिवास रावत आपका उम्मीदवार है, आपका भाई है, 2 नंबर पर उसकी बटन है, 2 नंबर पर उसका चुनाव चिन्ह है, और 2 नंबर पर बटन दबाकर आपको भारी मतों से विजयी बनानी है। दरअसल इस पूरी कहानी का निचोड़ यह है कि भले चाहे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, भले चाहे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, भले चाहे बीजेपी का जबरदस्त दबदबा हो, जबरदस्त कब्जा हो, उसकी सारी योजनाएं हैं, उन्हीं के चारों तरफ गान होते हैं, उन्हीं के चारों तरफ चर्चाएं होती हैं, और भारतीय जनता पार्टी शायद इस तर्ज पर काम भी कर रही है कि जनता के मन में बैठी है। लेकिन अंततः यह समझ में आता है कि जब कहीं कोई चुनाव होता है, जब कहीं विधानसभा या लोकसभा के सीटों में उपचुनाव होते हैं या फिर चुनाव ही होते हैं, तो सरकार को ही भरोसा नहीं होता है कि क्या हम उस सीट से जीत रहे हैं या फिर हार रहे हैं। और इसी का भय साफ दिखाई देने लगता है कि सरकार या फिर उस पक्ष के नेता मंच में खड़े होकर जनता को याद दिलाने लगते हैं, अपनी योजनाओं को दोहराने लगते हैं और प्रलोभन देने लगते हैं कि अभी हमने आपको कम दिया है, आने वाले टाइम पर और ज्यादा योजनाओं का लाभ देंगे, 1250 की राशि बढ़ाकर 3000 करेंगे, लेकिन आपको अपने भाई को याद रखना है। इसी बात की चर्चा विपक्ष से लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि आखिर मध्य प्रदेश सरकार को या फिर बीजेपी सरकार को या फिर मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री मोहन यादव को क्या भरोसा नहीं है कि उनकी भारतीय जनता पार्टी विजयपुर विधानसभा सीट और बुधनी विधानसभा सीट पर जीत रहे हैं? क्या हारने का संकट मंडरा रहा है कि उनको इन घोषणाओं को खुलकर बोलना पड़ रहा है, पुरानी घोषणाओं को याद करना पड़ रहा है और दोहराना पड़ रहा है कि आप डरिए नहीं, आप घबराइए नहीं, आप परेशान मत होइए, आपकी राशि हम 3000 रुपए तक करेंगे। अब करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन वर्तमान में चुनावी सरगर्मी है। 13 नवंबर को बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर मतदान होने हैं, 23 नवंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन क्या नतीजे आते हैं ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल अभी वर्तमान के हालात, गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो चर्चाएं की, जो घोषणाएं की, वो राजनीतिक गलियारों से लेकर विपक्ष तक इसकी चर्चा कर रहा है, विपक्ष तक निशाना साध रहा है। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपने इस क्षेत्र के अंदर आपने जिस प्रकार से काम किया वाकई अद्भुत किया, लेकिन आप चिंता मत करना, अपने इसी क्षेत्र के अंदर अकेले विजयपुर के अंदर 51,088 से 51,838 से ज्यादा लाडली बहनाओं को हम राशि दे रहे हैं। अभी तो 1250 दे रहे हैं, धीरे 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 करते करते 3000 रुपए राशि भी आपको देने का सरकार ने निर्णय किया। भाजपा की सरकार है, 5 साल की सरकार है, हम अपनी बहनों के जीवन में नहीं देंगे तो किसको देंगे। लेकिन आप भी मत भूलना, आज सुहाग पर्व है और कल भाई दूज है, आज गोवर्धन पूजा है, कल अपनी संस्कृति के आधार पर भाई के लिए आपको याद रखना है। लेकिन सच्चे अर्थों में तो भाई दूज, वो चुनाव चिन्ह भी आ गया। आपको
नंबर पर है रामनिवास रावत जी, चुनाव की वोटिंग मशीन के अंदर। 2 नंबर पर जोरदार ताली बजाओ अपने भाई के लिए, भाई दूज का उस दिन आशीर्वाद आपको देना है।